एक चीज मुझे समझ नहीं आती, तुम्हारा पति जब जॉब पे जाता है तभी मुझे मिलने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। ऐसे कब तक चलता रहेगा यार? तो राजा प्रॉब्लम ही क्या है? अच्छा है ना, मेरा हस्बैंड काम में बिजी रहता है और हम दोनों अपने टाइम में, जब चला जाते तो आ जाते। तो इतना क्या सोचते हो यार? तो दूसरी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारा बच्चा जब देखो हमारे बीच में आता रहेगा यार। ये इसको भगाती क्यों नहीं हो तुम? तो तुम छोड़ो ना, एक बच्चे से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? यहीं पे है, आराम से खेल रहा, अभी थोड़ी देर में बाहर चला जाएगा। तुम ये सारी बातें हर बार क्यों उठा लेते हो? देखो यार, मुझे ना सोल्यूशन चाहिए परमानेंट। मुझे ये बताओ कि कब तुम उसे डाइवोर्स दोगी और कब ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आएगी यार, तभी तो लाइफ जी पाएंगे ना। तुमने कहा था कि शादी कर लेती हूँ, उससे बर्बाद कर दूंगी, फिर तुम्हारे साथ रहूंगी मैं। अभी रुक जाओ, उसको ना कोई बहुत बड़ी डील मिलने वाली है, बहुत प्रॉफिट होने वाला है उसको, इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ। एक बार वो प्रॉफिट हो जाए, इतना सारा पैसा आ जाए उसके पास, फिर छोड़ूंगी तो और ज्यादा पैसा मिलेगा ना। ऐसी कौन सी डील है यार? कोई इंटरनेशनल डील है क्या इनकी? हाँ आई गेस यार, मैं उसका ना ऑफिस के काम का इतना पूछती नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे आता है ऑफिस, चला जाता है, ऑफिस से कब आता है मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन मुझे इतना पता है कि डील बहुत बड़ी है। तो अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है फिर इंटरेस्ट किसमें? जिसमें इंटरेस्ट है उसके साथ ही। क्या बात है यार। इस वक्त कौन आ गया? ये चीज मुझे पूछनी चाहिए कि इस वक्त कौन आ गया है। तुमने कहा था कि पति के जाने के बाद कोई आता नहीं है। अरे कोई भी नहीं आता है, मेरा पति भी ऑफिस चला गया। तो कुछ ऑनलाइन ऑर्डर मतलब कुछ मंगवाया था क्या खाने के लिए? अरे नहीं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करा था। नहीं, अगर मेरा पति होता है कोई और होता ना, पक्का मैसेज या कॉल करता। एक काम करो, तुम जाओ चेक कर जाओ। हाँ तुम एक काम करो, यहाँ पे रुको, हो सकता है कि पड़ोसी हो, तुम रुको यहाँ। ठीक है, जल्दी आना। सुनी, तुम तो ऑफिस गए थे, कैसे आ गए? और अंदर कैसे आए? मैं तो गेट खोला ही नहीं। चेतना इतनी घबरा क्यों रही हो यार? और घर की चाबी मेरे पास भी तो रहती है ना। तुम गेट नहीं खोलोगी तो मुझे तो खोलना ही पड़ेगा। और रही बात ऑफिस से आने की, तो यार फाइल रह गई है मेरी अंदर, वो प्रेजेंटेशन दिखानी है ना, तो उसके लिए फाइल चाहिए। अच्छा फाइल तो ले लो ना, तुम्हारे ऑफिस में ड्रॉर्स में पड़ी होगी। कहाँ पड़ी है? नहीं इधर तो कहीं नहीं है, शायद बेडरूम में। मैं निकाल लेता हूँ। चलो एक मिनट, अंदर क्यों जा रहे हो तुम मुझे बताओ, मैं लेके आती हूँ। जितना मैं ले आता हूँ ना, तुम कहाँ ढूंढोगी यार? क्या हुआ है? सनी तो मैं भी लेके आ जाऊंगी ना, क्या हो गया बताओ, कौन से कलर की फाइल है? यार तुम्हारा भी समझ नहीं आता है मुझे। ग्रे कलर की फाइल है, मेरे वार्डरोब में पड़ी है, जाके देख लो। हाँ मैं लाती हूँ, जल्दी प्लीज। पति आ गया। क्या? तो पागल वागल है, अगर तेरे पति को पता चल गया दोनों मारे जाएंगे यार। धीरे बोलो, पागल हो क्या? बाहर ही खड़ा है वो। अगर आवाज चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? है पकड़ ही लेगा ना, वैसे भी अंदर आ चुका है। अगर हम दोनों पकड़े गए ऐसे तो यार तू भी मारी जाएगी, मैं भी मारा जाऊंगा। क्या करे बता? थोड़ा धीरे बात करोगे, डरी हुई मैं भी हूँ, चिल्ला नहीं सकते। नहीं भी पकड़े जा रहे हो ना, तुम्हारी आवाज बाहर चल जाएगी, उसकी वजह से पकड़े जाएंगे, तो थोड़ा शांत रहो। मुझे सबसे पहले ये बता कि वो आया क्यों है? ऑफिस टाइम पे ऑफिस पे होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करने आया है? फिर उसकी कोई फाइल रह गई है, वो लेना है। मुझे सपने आ रहे हैं क्या? क्यों अपना सामान भूल जाएगा? तो तू बुलाती क्यों मैं तुमको? फाइल के चक्कर में हम दोनों मारे जाएंगे। अब खत्म, सब खेल खत्म। तुम शांत रहोगे? पहले से ही बहुत डरी हुई हूँ, अगर उसने पकड़ लिया ना भी तलाक दे देगा और कुछ नहीं आएगा हमारे हाथ में। कोई सोल्यूशन है मैडम आपके पास कि ऐसा सोल्यूशन करते और हम फंसेंगे नहीं? कुछ है? सोच कुछ होगा ही नहीं। काम करो, तुम लोग पर्दे के पीछे छुप जाओ। वाह, मतलब पर्दे के पीछे मैं छुपूंगा, वो आगे आएगा मेरे और मेरे अंदर से गेम खत्म, है ना? कुछ नहीं होगा यार, मैं उसको वहां तक आने नहीं दूंगी, उसका ध्यान वहां जाने दूंगी। तुम एक बार जाओ तो सही प्लीज। इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको यार? चेतना, चेतना, यार के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। पर्दे के पीछे छुपूं मैं? चेतना। सनी तुम अंदर क्यों आ गए? मैं फाइल लेकर आ रही थी ना तुम्हारी। यार इतनी देर से फाइल ढूंढ रही हो, लेट हो रहा है मुझे, इसलिए आगे अंदर बेडरूम में आ नहीं सकता क्या? तुम्हारी फाइल्स का मुझे पता थोड़ी है। अब ले आई हो तुम चलो ना बाहर, यहाँ क्यों खड़े हो तुम? कितने कैसी बातें करती हो यार। अभी तुम मुझे कह रही थी कि मैं लेके आ रही हूँ, अब कह रही हो फाइल ज्यादा थी। मैं ही ढूंढ लेता ना इसे अच्छा आगे। इधर दो यार। तुम वहां रुको, मैं देती हूँ ना, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? तो कभी बहुत अजीब हरकतें करने लगती हो तुम सच में। सनी तुम
अब ऑफिस जा रहे हो, कुछ और तो नहीं रह गया? मतलब फालतू में ट्रैवल करोगे फिर वापस आओगे, वापस तो नहीं आओगे ना? चेतना वापस क्यों आऊंगा यार, ऑफिस का टाइम हो रहा है मेरा, संडे तो है नहीं कि वापस आ जाऊंगा, शाम को ही आऊंगा ना वापस। क्या हो गया तुम्हें यार, जा रहा हूं मैं। ठीक है, बाय। गया मेरा पति। यार ये तो अंदर घुस आया था यार। इतना क्या टेंशन ले रहे हो? और मैंने तुम्हें बोला था कि आराम से इसके पीछे छुपे रहो, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। अरे मेरे पति का कभी कहीं ध्यान थोड़ी होता है, सिर्फ काम में ध्यान होता है उसका बस। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ वो बोल के तो गया कि यहाँ पर नहीं आएगा, अगर बाई चांस आ गया तो मतलब नहीं आएगा ना पक्का? बोल के तो गया नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन सच बोलो मुझे बहुत डर लग रहा है। काम करो, तुम चले जाओ। यार घर जाने वाली बातें मत करो यार, पता है अपने काम से भी समय निकालना पड़ता है मुझे, और बहानेबाजी दे के आया हूँ ऑफिस के अंदर कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया, और पूरा दिन ऐसे खराब करूँ? क्योंकि तेरे पति ने तो खराब कर ही दिया है। अब जो बचा कुचा टाइम है क्यों ना टाइम स्पेंड करे, क्योंकि आएगा नहीं वैसे भी, है ना? समझो ना, उसने बोल तो दिया, 99% श्योरिटी है कि वो नहीं आएगा, लेकिन 1% अगर वो आ गया तो पता नहीं, मुझे अजीब सा भी लग रहा है। तो रहने देते, तुम चले जाओ। एक चीज बताऊं, जब तुम ऐसे डरी हुई होती है ना और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। भैया भी फ्लर्ट मत करो ना, समझो प्लीज चले जाओ, नहीं तो हम फंस जाएंगे। अब कौन आ गया यार? पक्का मेरा पति होगा, मैं तुम्हें बोला था कि चले जाओ, लेकिन तुम मानते नहीं हो। सुनो, तुम ना यही खड़े रहना, कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, ठीक है? मैं किसी ना किसी तरीके से अपने पति को निकालती हूँ, फिर तुम्हें घर से निकालूंगा। ठीक है, मैं गेट बंद कर देता हूँ ना। ठीक है, तुम यही रहना प्लीज। जी वकील साहब, आप पेपर तैयार करवाइए, बाकी सिग्नेचर करके मैं भिजवाता हूँ। जी जी जी। सनी, तुम तो ऑफिस गए थे, तुम वापस क्यों आ गए? फिर कुछ रह गया क्या? नहीं चेतना, इस बार कुछ भूला नहीं, बस अपनी जिंदगी में से कुछ गलतियां हटाने आया हूँ। सनी क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम शाम में बात करते हैं ना, तुम ऑफिस जाओ, अभी अपने काम पे ध्यान दो। चेतना ऑफिस में ही तो बिजी था अभी तक, और इतना बिजी हो गया अपने ऑफिस में कि अपने घर पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा। यही नहीं समझ पा रहा था कि मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे क्या कर रही है। सनी क्या हो गया? तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज डायरेक्टली बोलोगे? जरा बताओगी तुम मुझे बेडरूम में क्यों नहीं घुसने दे रही थी? वो सनी, तुम इतना काम करते हो, इतनी दूर से ट्रैवल करके आए सिर्फ एक फाइल के लिए। मैं तो घर पे बैठी हुई थी, मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम रिलैक्स करो, आराम से रहो, मैं ही लेके आ जाती हूँ फाइल। तुमसे वेट ही नहीं हुआ तो तुम भी बेडरूम में आ गए। किस लिए रोकूंगी? तुमने देखा ना बेडरूम तो खाली ही था, किस लिए रोकूंगी तुम्हें? चेतना, हमारी शादी को ना 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल अपनी जिंदगी के वेस्ट कर चुके हैं। अब और ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। जो भी अंदर है बुलाओ उसको। क्या बोलो? कोई भी तो नहीं अंदर। मेरे को लग रहा है तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। काम करो, तुम बाहर वॉक लेके आओ, एक फ्रेश माइंड से आना, फिर हम बात करते हैं, नहीं तो लड़ाई होगी बेफालतू में। लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे। जितना कुछ पिक्चर्स है मेरे पास, देखना जरा, अच्छी है क्या? ये फोटो कहाँ से आई तुम्हारे पास? पता नहीं चेतना, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे आई मेरे पास। बस ऑफिस के लिए जा ही रहा था, चेतना के मैसेजेस। तभी तुम्हारा टेक्स्ट आया। तो ये फोटोज तुम्हारे टेक्स्ट से मुझे किसी ने भेजी, हो सकता है हमारे बेटे ने। जितना बहुत गेम खेल लिया तुमने, चुपचाप जो भी अंदर है ना उसे बाहर बुलाओ। चलो सनी देखो, तुम ना फालतू का सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। चेतना, बाहर बुलाओ उसको। सनी देखो, तुम शांत हो जाओ। तुम्हें कुछ गलत लग रहा है तो मेरी बात सुनोगे एक बार? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कैसी औरत हो यार, तुम्हारी आंखों के सामने सारा सच है, फिर भी तुम अपनी बात कवर कर रही हो। बुलाओ बुलाती हूँ। राजा बाहर आ जाओ, राजा प्लीज बाहर आ जाओ। तो ये है वो जिसके चक्कर में तुम मुझे बेडरूम में नहीं घुसने दे रही थी। हाँ, क्या रिश्ता है तुम्हारा चेतना इससे? दोस्त थे। अच्छा चेतना, ये किस तरह का दोस्त है जिसे तुम बेडरूम में छुपा रही हो, जिसके साथ तुम ऐसे हाथ पकड़ के बैठी हो, वो भी मेरे बेडरूम में? हाँ
सनी देखो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम बस ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हम सच में दोस्ती है। अच्छा, दोस्ती हो? मेरे से क्यों छुपाई जा रही थी फिर ये बातें? क्यों छुपा रही थी इसे? बताओ ना, क्यों छुपा रही थी? तुम ऐसे ओवर रिएक्ट करते बस इसलिए। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा भी, इसलिए वो हमारे बीच में कुछ नहीं है। वो सामने खड़ा है, अगर कुछ होता तो मानता ना, वो नहीं मान रहा, वो दोस्त है क्योंकि। हाँ भाई चुप, तेरे से बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझा? मेरी बीवी और मेरे बीच बात हो रही है। चेतना, छोटा बच्चा नहीं हूं मैं, सब समझ में आता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है इस घर में। और अब ये दोस्त है या बॉयफ्रेंड है, ये सच तुम्हारे साथ ही रहेगा, समझी? तुम्हारी जानकारी के लिए सच्चाई बताया था। अभी जिससे फोन पे बात कर रहा था ना मैं, लॉयर था वो मेरा, और पेपर के लिए बोल दिया मैंने उसको। ये सब देखने के बाद तुम्हारे साथ तो अगर रहूंगा भी ना तो मेरी बेइज्जती है इसमें। जितना डाइवोर्स के पेपर तैयार कर रहा है हमारे वो, तो सिग्नेचर जरूर करना उस पर, समझी? सनी प्लीज, इतना बड़ा डिसीजन मतलब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये बॉयफ्रेंड है, मेरा अफेयर चल रहा था, लेकिन मैं भी क्या करती? तुम काम में इतना बिजी रहते हो, बाहर रहते हो, तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है मेरे लिए? अगर तुम होते तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्यार मैं तुमसे करती हूँ। मैं इससे मिलना छोड़ दूंगी, कभी नहीं मिलूंगी इससे, सब सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है? प्लीज एक लास्ट चांस दे दो। किस बात का चांस है इतना? मुझे धोखा देने का चांस दो तुम्हें, हाँ? या मुझसे झूठ बोलने का चांस दो तुम्हें? भाग गई थी तुम, 2 साल की बच्ची हो, हाँ? मैं भी बाहर जाता हूँ, 4 औरतें मुझे भी मिलती हैं चेतना, जिनके साथ दिन भर में उठना बैठना है मेरा, लेकिन कभी भी किसी के साथ गलत रिलेशन नहीं है मेरा। सबके साथ एक हेल्दी रिलेशन बना रखा है मैंने, तो मैं धोखा नहीं दे रहा हूं मैं। मेरी तरफ ना जगह जगह मुंह मारने की आदत नहीं है मुझे, इसलिए कोई बहाना भी नहीं है मेरे पास कि सन्नी तुम बिजी हो या चेतना तुम बिजी हो। मुझे बाहर मौका मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है चेतना। इवन तुम कल बाहर जाके जॉब करोगी ना, तब भी मैं तुम्हारे लिए इतना ही लॉयल रहूंगा जितना अभी हूं। हमारा बच्चा है यार, तुम उसके सामने। चेतना, और नहीं, बिल्कुल नहीं चेतना, बस बहुत हो गया चेतना, बहुत सपोर्ट कर लिया है तुम्हें यार। चेतना, क्या नहीं करा मैंने तुम्हारे लिए यार, अपने माँ बाप से लड़ा यार। ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए चेतना, लेकिन तो बच्चा मेरा नहीं है, वो किसी और का है, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट किया। जब मिली थी तो कितना रो रही थी ना मेरे सामने कि मुझे धोखा देके चला गया वो, ये बच्चा है मेरे पास। मैंने तुम्हारी चीजें समझी, लेकिन कितना समझूं यार? मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है चेतना, हाँ? दुनिया से लड़ा ना मैं तुमसे शादी करने के लिए, फिर भी तुम मुझे धोखा दे रही हो। और नहीं चेतना, रिक्वेस्ट यू, और नहीं, हो गया मेरा। देखो, छोड़ दो मुझे, मेरा साथ छोड़ दो यार, मुझे तुमसे कुछ रखना ही नहीं है अब। एक काम करो, अपने इस बॉयफ्रेंड को लो और निकलो ऐसे। I'm sorry, please. चेतना निकलो, मैंने कहा ना, निकलो।